समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, युवाओं की समस्याओं के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है और एक स्टडी के अनुसार युवा वर्ग आजकल बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है और साथ ही संबंध भी स्थापित कर लेता है। कहीं ना कहीं दोस्त बनाने में, संबंधों को स्थापित करने में उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जितनी जल्दी वो दोस्त बनाता है उतनी ही जल्दी दोस्त टूट भी जाते हैं और संबंधों में बिखराव भी आने लगता है। तो जब युवा दोस्त बनाता है या संबंध स्थापित करता है तो किन किन प्रकार की बातों का ध्यान रखे या किन किन समस्याओं का वो सामना करता है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी उपस्थित हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, आज विशेष करके युवाओं में देखा जाता है कि इंटरनेट का फैशन है, फेसबुक का फैशन है। तो इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत जल्दी जल्दी वो दोस्त बना लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जिन्हें वो दोस्त बना रहा है वो किस मेंटालिटी के हैं, किस बैकग्राउंड के हैं। तो आगे चल के इसमें समस्याएं भी क्रिएट हो जाती है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? दोस्त बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर युवक आजकल इमोशनल बहुत हैं और उन्हें जैसे एक तलाश रहती है कि किसी से भी फटाफट दोस्ती हो। अगर उन्हें पता लगता है, उनका कोई फ्रेंड बताता है मैंने फेसबुक पर इतने दोस्त बना लिए हैं, तो उन्हें भी आतुरता होती है हम इससे आगे निकल जाएं। इसलिए वो जहाँ तक कांटेक्ट करते हैं और किसी को भी दोस्त बनाते हैं। और जैसे आपने कहा, दोस्ती में फिर आपसी मिलन होता नहीं, दोस्ती ब्रेक होती है, उससे अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। वास्तव में दोस्ती तो दो समान और पवित्र दिलों का मिलन होता है। अगर उसमें समानता नहीं है तो दोस्ती लंबा समय चलती नहीं है। इसलिए मित्रता जो एक बहुत पवित्र रिश्ता है, जिसमें मनुष्य एक दूसरे के साथ बहुत ओपन हो जाता है, वो कुछ भी उससे छुपाता नहीं और किसी भी संबंध से ज़्यादा ओपन वो होता है अपने मित्रों के साथ। तो मित्र बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए, जिनमें समानता भी हो, बल्कि अच्छा तो ये हो कि ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाएं जो हमसे थोड़ा ऊंचे लेवल का हो, आयु में नहीं, विचारों में, संस्कारों में, गुणों में, ताकि उससे हम कुछ सीखें, वो हमें कुछ सिखाए। और मित्रता के संबंध में जो एक बुरी बात आगे चल के आती है कि बुरा संग हो जाता है, उससे अपने को बचा सके। भ्राता जी, युवाओं में जो ये एक मानसिकता है ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने की, तो ये मानसिकता क्यों है उसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से घिरा रहे? ऐसा लगता है कि जब एक युवक थोड़ा आगे बढ़ता है आयु में जी, तो उसको कुछ लोनली फीलिंग्स होने लगती हैं और वो अपनी कुछ बातों को शेयर भी करना चाहता है दूसरों से। तो एक लोनली फीलिंग यानी बिल्कुल अकेलापन जिसको कहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए, किसी से अपनी बात शेयर करने के लिए वो मित्रों की खोज करने लगता है, क्योंकि वो दूसरों को भी देखता है। फिर तीसरी बात ये होती है कि दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, या पॉजिटिवली दो मित्र बहुत अच्छे सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, वो स्टडी में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो कुछ वो निगेटिव बातें और कुछ पॉजिटिव बातें, किसी के साथ वो, किसी के साथ ये, ऐसा जब युवक देखता है तो उसे भी मित्र बनाने की इच्छा होती है। जी, तो इस मानसिकता के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भ्राता, जैसे बात चल रही है कि कई बार मित्रों का जो चयन है उसमें कई बार हम थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं कई बार, और ये बात कहीं ना कहीं फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि हमने एक बार किसी को मित्र बनाया और उसके पश्चात हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, या इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, या अन्य बुरी चीज़ें हैं, हमारे पीठ पीछे ऐसा करते हैं। तो मित्रता में ये जो दरार आ जाती है, ये कई बार तोड़ती है युवाओं को। यही होता है, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का समय है और इसमें सच्चे मित्र मिलना ये मतलब आप कह दें कि 5% ही संभव है। बाकी 95% मित्रों में स्वार्थ रहता है, दिखावा ज़्यादा रहता है,
लीडिंग करने की इच्छा ज़्यादा रहती है, एक दूसरे को सच्चा सहयोग देने की, मित्रवत रहने की भावना बहुत कम रहती है। मुश्किल से 5% लोग ऐसे मिलेंगे जो मित्रता निभाएंगे। बाकी तो जैसे कवि ने कहा, जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। तो बाकी का तो ऐसा ही हाल होता है। इसमें यही समस्या आती है बस कि स्वार्थ, सच्चाई की बहुत कमी, स्वार्थ की अति यहाँ समस्या पैदा करती है। एक बात इंग्लिश में भी कही जाती है भ्राता जी, एक इंग्लिश कहावत है, मैन इज नोन बाय द फ्रेंडशिप ही और सी कीप्स। तो एक मित्र किस प्रकार के हमारे, उसी से हमारी पहचान होती है। तो हम सही मित्रों का चयन किस प्रकार करें, किस बात का ध्यान रखें कि भाई हमें किन के नज़दीक जाना है, किन से मित्रता करनी है या किन से दूरी रखनी है, ताकि हमारा भी विकास हो और हमें धोखा ना मिले। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बड़ा सूक्ष्म भी है। इस पर गंभीरता से विचार करना बहुत बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति जो पढ़ने में बहुत होशियार है, जिसको जीवन का महान लक्ष्य है, जो अपने कैरियर को बहुत सुंदर बनाना चाहता है और जिसको उसकी जानकारी है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार भी कि हमारे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में लक्ष्य के बारे में बहुत ज़्यादा अनभिज्ञता है। लक्ष्य कैसा होना चाहिए, उसके प्रति कैसे डेडिकेशन होना चाहिए, इसकी एजुकेशन कहीं दी नहीं जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होता कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। वो तो एक दूसरे को देख के चले जाते हैं। विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उन्हें बहुतों को किसी बात की जानकारी नहीं होती। तो मान लो एक विद्यार्थी बहुत होशियार है, मित्र तो उसे भी चाहिए, अकेला तो कोई भी रहेगा भी नहीं और न रहना चाहिए। तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो, वो बहुत होशियार है, उसे एक सुंदर ग्रेड प्राप्त करना है, तो उसमें जो मदद करे, बिल्कुल कोऑपरेटिव हो, जो उसके मन को कहीं भी विचलित करने वाला न हो, ऐसा दोस्त वो ढूंढे। क्योंकि एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है इसमें कि वो समय अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का समय होता है। उस समय यदि युवकों में कुछ गंदी आदतें लग जाती हैं तो उसका परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तीसरी बात ये कि पढ़ाई का समय है, पढ़ाई के समय उसे बहुत एकाग्रता की ज़रूरत है ताकि उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहे, वो कम मेहनत करे और अधिक चीज़ें याद करे। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के अपने साथियों का, मित्रों का चयन करना चाहिए कि वो ऐसी चर्चाएं न करे, वो ऐसी तरफ उन्हें न ले जाए जहां उनकी कंसंट्रेशन भंग हो जाए, वो ऐसे फील्ड में उन्हें न ले जाए कि वो कुछ दुर्गुण सीख लें, वो अपने माँ बाप या परिवार से भी दूर चले जाएं, वो कुछ व्यसनों के वश हो जाएं। तो मित्रों का चयन ये सब बातें ध्यान रख के ही करना चाहिए। क्योंकि ये देखा जाता है भ्राता जी कि मित्रों का सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जिस प्रकार के उनके विचार होते हैं, जिस प्रकार की उनकी चलन होती है, जिस प्रकार की उनकी दिनचर्या होती है, जिन आदतों के वो वश होते हैं, धीरे धीरे वो भी हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। लेकिन भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे मित्र बहुत पुराने होते हैं, लंबे समय से हमारे साथ चले आ रहे होते हैं। अब यदि वो इन चीज़ों से ग्रस्त हो गए हैं, व्यसनों से, या उनका कोई श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे में उनसे अलग होना या उनको मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ये बात भी प्राय होती है कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे 10 साल के मित्र हैं, बचपन से तो हम साथ रहे हैं, लेकिन उनका फील्ड बदल गया है। अब वो किसी व्यसन के वश हो गए हैं और वो अपने इस मित्र को भी अवश्य उस लाइन में खींचेंगे, तभी तो मित्रता बनी रहेगी। ऐसे ही या वो कुछ और गंदी साइट पे जाने लगे इंटरनेट में और इनको भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं और ये देखता है कि इससे मेरी प्रगति रुक रही है, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। जब टीचर या लेक्चरर पढ़ाता है तो कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होता, वही चीज़ें याद आती रहती हैं। आधा पौना घंटा क्या पढ़ा दिया कुछ पता भी नहीं चला। तो ऐसे में एक विद्यार्थी को विशेष रूप से स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए और
मैं तो ये कहूँगा जैसे एक मनुष्य विष का त्याग कर दे, वैसे ही ऐसे मित्रों का भी त्याग कर देना चाहिए। ताकि वो अपने उज्जवल लक्ष्य की ओर, उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यवधान तो अवश्य पैदा करते हैं, या उसका जो समय है वो इन चीज़ों में अवश्य नष्ट होता रहता है। बहुत लोग ऐसा अपना अनुभव सुनाते हैं जी, कि शेयर करते हैं वो कि उनके मित्र बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ी, कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज का वातावरण और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी और वर्तमान साइंस के द्वारा दिए गए साधन, इनमें वो ऐसे इन्वॉल्व हुए कि साल में कितने ही पीरियड वो मिस कर रहे हैं, कितनी बार घर से वो आते हैं, कॉलेजों में आते ही नहीं, कहीं और जाते हैं। और जब इन्होंने देखा कि उनका लक्ष्य सब कुछ और है, तो बिल्कुल सदा के लिए उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने गाली गलौच भी की, उन्होंने बुरा भला भी कहा, लेकिन उन्होंने सुन लिया और 2-4 दिन के बाद ये उनसे मुक्त हो गए और जीवन बहुत सुंदर हो गया, उज्जवल भविष्य की ओर ये लोग बढ़ने लगे। लेकिन कई लोगों का ऐसा विचार भी होता है भ्राता जी कि हम अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपने चरित्र से क्यों ना हम अपने उन मित्रों के जीवन में भी परिवर्तन लाएं। तो इस विचारधारा के भी कई लोग होते हैं और उनके साथ इसलिए बने रहते हैं ताकि उनके जीवन में परिवर्तन ला सकें। ये भी एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। और अगर किसी व्यक्ति में, किसी युवक में ऐसी दृढ़ता है और ऐसी योग्यता है कि अगर बुराइयों का संग असर इन पर पड़ सकता है, तो इनकी अच्छाइयों का असर भी तो उन पर पड़ सकता है। तो ऐसे भी कई केस सामने आते हैं कि एक विद्यार्थी ने अपनी सुंदर वाणी से, अपने अच्छे विचारों के द्वारा अपने साथियों को बुरी चीज़ों से बचा लिया। तो इट्स ए ग्रेटनेस, ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर 2-4 भी विद्यार्थी या युवक ऐसे मिल जाएं, निकल जाएं, जो दूसरों को बुरे संग से, व्यसनों से बचाने में सफल हों, तो ये तो बहुत बड़े गर्व की बात। मतलब विशेष करके युवा इस बात का ध्यान रखे कि अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहे, साथ ही जो साथी उनके साथ हैं उन्हें भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहे, बनिस्बत इसके कि वो उनके बुरी आदतों के खुद वश हो जाए और उनके रास्ते पे चल पड़े। लता जी, एक चीज़ और विशेष करके आज के दौर में देखने को मिल रहा है कि लड़कों में एक ये है टेंडेंसी कि वो लड़कियों को मित्र बनाएं, या लड़कियों में ये है मानसिकता कि उनके लड़के भी उनके मित्र हों। तो कई बार माता पिता इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लड़के लड़कियां तो ठीक है, आपस में हो सकता है स्वस्थ भाव से भी आपस में मित्रता करते हों, लेकिन माता पिता इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच जो एक दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। बच्चे इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को नहीं बताते और पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया? देखिए, यही वेस्टर्न कल्चर का बढ़ता हुआ प्रभाव भारत में भी हो गया है। और नेचुरली भारत की कल्चर जो है वो प्योरिटी बेस्ड है। यहाँ बहुत एक उच्च चरित्र चला आया है, यहाँ की मान्यताएं बहुत महान हैं। इसलिए जब को एजुकेशन भारत में शुरू हुई, उसका बहुत विरोध हुआ था। मुझे याद है बहुत मुश्किल से को एजुकेशन को प्रारंभ किया गया था भारत में, क्योंकि बहुत जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि लड़के जब लड़कियों को दोस्त बनाएंगे, लड़कियां जब लड़कों को दोस्त बनाएंगी, तो फ्रेंडशिप न रह के एक इम्प्योर रिलेशनशिप वहाँ प्रारंभ हो जाएगा। उनसे उनकी पवित्रता नष्ट होगी, उनका चरित्र नष्ट होगा और उनके भविष्य के लिए सचमुच ये बहुत बुरी चीज़ होगी। माँ बाप इसको अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि कई माँ बाप भी ऐसे कटु अनुभवों से गुजरे हैं। वो भी तो अभी युवक ही थे ना थोड़ा समय पहले, तो उन्होंने देखा कि इमोशनली उन्होंने ये सब काम कर तो लिया था, पर पीछे इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। इमोशनली वो बिल्कुल डेड हो गए थे। दूसरों के लिए उनके मन में एक ऐसी कटुता की भावना आ गई थी कि इस संसार में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, सब धोखेबाज हैं, कोई अपना नहीं है। और जब इमोशंस मनुष्य के बिगड़ जाएं, जब उसकी भावनाएं बिगड़ जाएं, तो ये उसके जीवन पर एक बहुत बुरा प्रभाव डालने वाली चीज़ है। जी जी, लेकिन भ्राता जी आजकल तो कोएड है ही, इसे मान्यता प्राप्त है और हर जगह ये चल रही है। तो ऐसे में फिर किस बात का ध्यान रखा जाए? बस ये कि कोशिश तो ये की जाए कि लड़के लड़कों से दोस्ती करें, लड़कियां लड़कियों से करें, पर आजकल ये हो नहीं रहा है। और इसका कारण है बढ़ती हुई इम्प्योरिटी। वासनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि
लड़कों को लड़कियां ही पसंद आएंगी, लड़कियों को लड़के ही पसंद आएंगे। बहुत ओपनली हम इस बात को जाने, कितने भी अच्छे लड़कों के दोस्त हों लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे, वो दूसरे सेक्स की ओर ही अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी मनुष्य ध्यान दे, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हमारे पास भी लड़कियां आती हैं जिनकी फ्रेंड्स लड़कियां हैं, लड़के भी कई आते हैं जिन्होंने लड़कियों को फ्रेंड नहीं बनाया है, लड़कों को ही अपना साथी बनाया, फ्रेंड बनाया। उससे वो बहुत सेफ रहते हैं, उससे उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है, पढ़ाई पर भी उनका बहुत अच्छा ध्यान रहता है, और जो ये बाद में इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब से वो बचे रहते हैं। लेकिन बात एक भ्राता जी आती है कि अब हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं और कई लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि ये बहुत पुरातन बातें हैं, जबकि महिलाएं पर्दों में रहा करती थीं या घर में ही रहा करती थीं, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था या लड़कों से मिलने नहीं दिया जाता। तो इससे वो बहुत संकीर्णता मानते हैं, एक संकीर्ण मानसिकता, और जब ये मिलजुल करके अब पढ़ते हैं या साथ रहते हैं तो इसे एक कहें कि एक आधुनिकता मानते हैं। तो आप इसे किस रूप में लेंगे? ठीक है, ये बात भी उनका सोच बहुत हद तक ठीक है। लोग ऐसा सोचते ही हैं कि अभी युग बदल गया और अगर हम इन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो हम इस दौड़ती भागती दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। हम ओल्ड एज पर्सन माने जाएंगे, ओल्ड कल्चर्ड लोग माने जाएंगे, जैसा कि युवक आज कहते भी रहते हैं। ये सब ठीक है कि हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन समय के साथ हमें अच्छाइयाँ सीखनी चाहिए। जब समय हमें बुराइयाँ सिखाने लगे तो एक समझदार मनुष्य को बहुत सावधान होना चाहिए। जो कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ, अगर भारत के कुछ चिंतक, कुछ बुद्धिमान लोग वेस्टर्न कल्चर की स्टडी करें, उसके दोनों पहलू पॉजिटिव और नेगेटिव, वहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, और ये जो रिलेशनशिप की बात है इसमें बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। तो इसमें नेगेटिविटी क्या आ गई, उनके मन पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा, मानसिक रोगियों की संख्या वहाँ कितनी बढ़ गई है, और वहाँ खुशी का माहौल किस तरह नष्ट हो गया है। ये सब चीज़ें अगर स्टडी की जाएं तो भारत वाले इस बढ़ती हुई दुनिया में, प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में अच्छाई तो उनसे सीख लें पर बुराइयां न सीखें। तो बात ये ठीक है कि हमें संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं होना चाहिए, पर बात ये है कि जहाँ इन संबंधों में वासनाएं आ जाएं वहाँ ये संबंध गिरावट लाने वाले होते हैं। और हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जैसा मैं पहले भी कहा है, ये इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करती है। बात केवल सभ्यता की नहीं, इससे जो मनुष्य की दुर्गति हो रही है, मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। लड़के लड़कियां फ़ोन पर बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और उनकी मानसिक स्थिति ऐसी दयनीय हो जाती है, चाहे ये ओल्ड फैशन हो या न्यू फैशन हो, उनके लिए तो ये नष्ट करने वाला फैशन हो जाता है और वो बहुत पछताते हैं। भ्राता जी, संभव है कि ज़्यादातर ये घटनाएं होती हों, लेकिन कुछ ऐसा भी तो संभव है कि बहुत सारे केसेस में जब वो मिलकर के कार्य करते हैं तो आगे बढ़ने में भी, कार्य को संपादित करने में भी या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहूलियत और सहजता होती है। बिल्कुल, अगर मिलकर काम करने का एटीट्यूड है, अगर एक दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़ने का दृष्टिकोण है, अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की भावना है तो इट्स ग्रेट। लेकिन बस वही है कि अगर आपस में वासनाएं बढ़ गई, एक दूसरे से मरने जीने की प्रतिज्ञाएं कर बैठे, तो वहाँ खतरा पैदा हो जाता है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि भले अभी को-एड है या भले हम हर फील्ड में साथ मिल करके रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है मानसिकता में परिवर्तन की। हम अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखें ताकि हम वही श्रेष्ठ कार्य करें जो कार्य करने के लिए हम वहाँ उपस्थित हैं। मिलकर तो देखो कार्य करना ही है। आज किसी ऑफिस में जाओ, स्त्री पुरुष दोनों काम कर रहे हैं। किसी फैक्ट्री में जाओ, हमने ऐसी ऐसी फैक्ट्री देखी, युवक कन्याएं बहुत बड़ा काम कर रही हैं। एक फैक्ट्री तो हमने घड़ियों की ऐसी देखी मोरबी में, जिसमें वो केवल अनमैरिड कन्याओं को ही रखते हैं ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। गरीब कन्याओं को रखते हैं, उन्हें घड़ी बनाना सिखाते हैं, असेंबल करना सिखाते हैं। तो मिलके तो काम संसार में करना ही है, और उन्हें गृहस्थ में भी मिलके ही रहना है, अकेला तो कोई रहेगा नहीं। तो अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की भावना है, हम एक दूसरे को समझ लें, और हमें ये सीखने की इच्छा है कि एक दूसरे के साथ हम कैसे मिलकर
चलें। जी। लेकिन इसके अलावा अगर ईगो बढ़ने लगता है, अगर एक दूसरे की फीलिंग्स हर्ट होने लगती हैं, अगर एक दूसरे का मान अपमान होने लगता है, तो वहाँ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल। तो भ्राता जी साथ मिल करके कार्य करें, लेकिन हम अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखें कि हमारी सीमा क्या है, ताकि हम जिस कार्य के लिए जहाँ हैं वहाँ उस कार्य को ही करें और साथ ही एक दूसरे को कोऑपरेट भी करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और हम खुद भी आगे बढ़ें, अपने समाज और देश को भी आगे बढ़ाएं। भ्राता जी कई बार संबंध जो हैं दोस्ती से शुरुआत होती है और कई बार हम संबंधों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब संबंधों की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि कई बार इसमें धोखा बहुत मिलता है और धोखे खाने के बाद कई बार हम सुसाइड की ओर आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में जब हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, संबंध की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना देखिए चाहिए? यही हो रहा है आजकल कि संबंध बन रहे हैं, लेकिन संबंधों में क्या होता है, ये युवक क्योंकि इमोशनल हैं बहुत, किसी से भी प्यार हो गया, शी इज एवरीथिंग फॉर मी, चाहे वो कैसा भी हो, न उसका घर का पता, उसके पास घर भी है या नहीं, कहीं झोपड़ी तो नहीं है, उसका परिवार कैसा है, उसका समाज कैसा है, उसकी माँ तुमसे कैसा व्यवहार करेगी, ये सब बिना देखे युवक इमोशनली एक दूसरे को वचन दे देते हैं, अब तो हम सदा साथ रहेंगे। तो संबंध अलग चीज है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आपस में मिलके कार्य करना है। जैसे जो मैरिड लोग हैं वो भी तो आपस में मिलके काम कर रहे हैं ना, सब ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में। तो यहाँ जो इमोशनली होके एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, और समस्या यहाँ होती है कि फिर उनके माँ बाप, दोनों के ही माँ बाप उस रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करते, तो फिर अधिकतर युवक या तो डिप्रेशन में जाते हैं और थोड़े कुछ तो साथ साथ मरने का भी संकल्प कर लेते हैं कि चलो अब नहीं, अगले जन्म में फिर साथ मिलेंगे। ये इमोशनल फीलिंग्स है ना ये सब, उन्हें आगे का तो कुछ पता नहीं कि तुम्हें इस तरह सुसाइड करने से तो जन्म ही नहीं मिलेगा, तुम भटक जाओगे और दुख और अशांति में तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ समझदारी की आवश्यकता है कि दोस्ती भी रखें और रिलेशनशिप भी प्योरिटी बेस्ड हो, तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, एवर लास्टिंग हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखा जाए कि हम जब संबंध बना रहे हैं या हम आपस में साथ मिल करके कार्य कर रहे हैं, संबंध बनाने से भाव यही रहता है कि जब हम साथ रह रहे हैं और साथ रह करके कार्य कर रहे हैं तो आपस में इंटरेक्ट तो हम करते ही हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम सहभागी भी बनते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब ज़्यादा ही हम नज़दीक हो जाते हैं तब कहीं जा करके इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट होती हैं। इसमें भी एक बड़ी समस्या आजकल ये क्रिएट हो रही है कि जो मेरे पास बहुत सारे केस आती हैं कि एक लड़की का किसी लड़के से रिलेशनशिप है, बिल्कुल बहुत प्यार है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उस लड़के का 2 ओर से है। अभी वो 3 से रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, और जिस दिन इसे पता चलता है तो इसका हाल जो होता है, इसकी स्थिति जो दयनीय होती है, वो तो सचमुच देखने लायक होती है। इसका दिल टूट जाता है और ये उससे किसी भी तरह रिवेंज लेने की सोच लेती है, और इससे इनका सारा खेल बिगड़ जाता है। जी, तो भ्राता जी ये जो एक इमोशनल जो पक्ष है युवाओं के अंदर कि बहुत जल्दी अपनी भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो ये जो इमोशनली जो एकदम वीक हो गए हैं आज, तो कैसे इमोशनली स्ट्रांग हों ताकि इस प्रकार की घटना एक तो हो ना, और यदि हो भी जाती है तो अपने आप को संभाल लें, सुसाइड तक ना जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ही एक सिंपल सी बात है, और वो चीज़ें हर एक मनुष्य के पास हैं, केवल उन्हें यूज करने की चीज़ है। इमोशनल होना भी ह्यूमन क्वालिटी है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। बिना इमोशनल हुए तो मनुष्य ड्राई हो जाता है, लेकिन इसके साथ उसे इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए। तो जो हम हिंदी में एक शब्द यूज करते हैं, भावना और विवेक, दोनों का संतुलन हो। तो भावुक तो हो गए, लेकिन अपनी बुद्धि को भी जरा यूज करें, मर्यादित जीवन भी जिएं, इतने इमोशनल ना हो जाए कि विवेक शक्ति नष्ट हो जाए। बस इतना ध्यान रखेंगे, इसको बैलेंस में लाएंगे तो ये भावना बनी रहेगी, और इसके साथ जब विवेक जुट जाएगा
तो ये भावना कहीं भी धोखे में नहीं बदलेगी। तो मत केवल भावना का ही सहारा ना लें, लेकिन विवेक का भी प्रयोग करें कि आगे जीवन में मुझे इस संबंध को कहाँ तक मैं लेके जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, या इसकी उम्र कितनी है, या सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो विवेक का भी प्रयोग यदि करेंगे तो ये जो घटनाएं हैं, बातें हैं, जिससे युवा बहुत ज़्यादा आजकल प्रभावित हैं, उससे सहज रूप से मुक्त हो पाएगा। बिल्कुल यही होता है कि इमोशनल जब व्यक्ति होता है तो उसे दूसरे के केवल गुण दिखाई देते हैं, उसे अच्छाई दिखाई देती है, उसका उठना बैठना, उसका मुस्कुराना, उसका बोलने का तरीका, ये सब दिखाई देता है, या कभी उसने उसको कोऑपरेट किया हो वो याद रहता है। लेकिन जब वो समीप आते हैं, एक है कि अभी रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, लेकिन फिर भी तो दूर है ना। लेकिन जब वो बहुत समीप आते हैं तो उन्हें दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, और तब पता चलता है ये व्यक्ति तो बड़ा घातक है। कभी कभी ऐसा हुआ कि ऐसे में लोगों ने मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, और जब उसके घर गए तो पता चला वहाँ कोई नहीं है, केवल उसकी माँ है, और माँ भी ऐसी कटु स्वभाव वाली है कि उसके साथ जीवन बिताना तो बहुत कठिन है। अब ये कहती है लड़के को, या तो माँ से अलग हो जाओ या मेरे से अलग हो जाओ, और समस्या शुरू हो गई। जी जी जी, तो ये समस्या इस रूप से आगे बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ इसीलिए मैंने कहा इमोशनल होने के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग जरूर करें। व्रता जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रश्न है युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ। आज आपने जो तमाम जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, एक बहुत ही आवश्यक पहलू है हमारे जीवन का मित्र बनाना या संबंध बनाना। लेकिन जब मित्रता में या संबंध बनाने में कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोई कमी रह जाती है, जब हम केवल भावना का ही प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बहुत संभावना रहती है कि हम टूट जाएं, हमें धोखा मिल जाए, या कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अंधकार छा जाए। तो हम इस अंधकार से, इस परेशानी से अपने आप को मुक्त रखने के लिए अपने विवेक का अवश्य प्रयोग करें। मित्रों का चयन करते समय भी इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वो मित्र मेरे लक्ष्य की ओर मुझे ले जाने वाले हैं या लक्ष्य से मुझे पीछे धकेलने वाले हैं। यदि इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो एक समस्या आ रही है, उस समस्या को दूर किया जा सकता है। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से